ओके, तो आज हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर बेसिकली हमारे पास दुनिया में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको हम मैटर से डिनोट करते हैं। पूरी यूनिवर्स के अंदर हमारे पास हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है। अब हमारे पास मैटर्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जनरली जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमारे पास जो होता है मैटर की, हम तीन बेसिक फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कस करते होते हैं। वो होती हैं हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बेसिकली हम आपस में इनको डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, वो हम डिफरेंशिएट करते हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसकी बेसिस के ऊपर। सॉलिड के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जिस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने थोड़े से आपको एक आइडिया देने के लिए बनाए हैं। ये आपस में टाइटली पैक्ड हैं, इनकी डेफिनेट शेप है और ये इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी है। तो हम जब इसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सॉलिड्स जितनी भी हैं उनकी डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अब अगर हम कंसिडर करें लिक्विड को, तो लिक्विड के जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े जो है स्पेसेस के साथ होते हैं और उनके अंदर थोड़ी थोड़ी मोशन भी होती है। ये वाले पार्टिकल्स जो थे हमारे पास, ये सिर्फ अपनी जगह पर रुक कर वाइब्रेट कर सकते थे, ये मूव नहीं कर सकते थे। ये जो है ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होने की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। तो लिक्विड इसीलिए हमारे पास फ्लो करता है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास लिक्विड का डेफिनेट होता है। अब अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के अंदर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर होते हैं कि इनका आपस में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब हमारे पास लिक्विड गैसेस की ना कोई डेफिनेट शेप होती है और ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसके दरमियान बहुत सारी स्पेस है। अगर हम इसको कंप्रेस करके करीब लाना चाहें तो ये करीब भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर एक कंटेनर रखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर एक लिड पड़ी हुई है, इसके अंदर एक गैस फील्ड है। इसके ऊपर जब मैं एक्स्ट्रा वेट डालूंगा तो ये लिड नीचे मूव कर जाएगी और उस गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, उससे कम होके फिर इतना रह जाएगा। तो इसका मतलब गैसेस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्म्स आ गई हैं मैटर की, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम स्टेट कहते हैं। ये बिल्कुल जनरल सी डेफिनेशन है। कोई भी हमारे पास चीज़ जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका वेट भी है, तो उसको हम मैटर कहेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के सब जो है मैटर है। अब अगर हम आगे चलें तो एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, जो कि हम छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ते। अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा मैं आपको बताता हूँ होता क्या। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी हमें कहती है कि हमारे पास जो भी पार्टिकल्स हैं उसके पास जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब है अगर हम लिक्विड को टेम्परेचर देते जाएंगे, इसके अंदर वाइब्रेशंस इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी की सिर्फ एक ही फॉर्म है जो उसकी वाइब्रेशंस है। लिक्विड के पार्टिकल्स को जब हम हीट देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएंगी, यहाँ तक इंक्रीज होती जाएंगी कि वो इतने डिस्टेंस पर आ जाएं जिससे वो फ्लो कर सकता है, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। तो इससे वो फ्लो करना शुरू कर देगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब हम मजीद उसको हीट देना शुरू करते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर मजीद एनर्जी आ जाती है और वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर मूव करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि वो एवोपरेट होकर गैसेस बन जाती हैं। यानी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो इम्पैक्ट आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। अगर हम मजीद इसको एनर्जी देते जाएं, इतनी एनर्जी देते जाएं कि ये पार्टिकल्स जो हैं बहुत फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दें, तो एक टाइम आता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी फास्ट तरीके से स्ट्राइक करते हैं कि हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है, जिसमें बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है,
और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इतने फास्ट एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं, इतनी फास्ट एनर्जी के साथ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉक कर देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो इस शेल के अंदर बाउंड था इस एटम के साथ, वो न्यूक्लियस से अलग होके एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और ये एक आयन बन जाता है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर बनना शुरू हो जाते हैं, उस फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये जितने भी हमारे पास हेवनली बॉडीज़ हैं और जितने भी हमारे पास ये गैलेक्सीज़ में और स्पेस के अंदर जितने स्टार्स हैं, सन है, ये सब जो है हमारे पास ये हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्म के अंदर होते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये वहाँ पर जो होता है सारा का सारा मैटर जो है प्लाज्मा की स्टेट में होता है हमारे पास। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।